दर्शकों, हम देखेंगे मन की आवाज़ प्रतिज्ञा के आज के एपिसोड में ठाकुरानी सज्जन सिंह से कहती है कि आपने अच्छा नहीं किया जो कृष्णा बाबा को अपने काम को जाने को बोला। अरे इतनी धन दौलत किस काम की, अगर मेरा बेटा काम पे जाएगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। तभी सज्जन सिंह कहते हैं, अरे ठाकुरानी अपनी मोह माया थोड़ी दूर रोको भाई, उसको भी तो कुछ काम आना चाहिए क्या नहीं, जिंदगी ऐसी थोड़ी कटती है। लेकिन ठाकुरानी को बहुत बुरा लगता है दर्शकों। और इधर सा कृष्णा अपने दोस्तों के साथ न बैठा होता और कहने लगता, अरे मेरी बीबी ने मुझे काम पे जाने को बोला और उसने कहा इज्जत वाला काम करना। अरे भैया तुम इज्जत वाला तो काम करते, चलो आज हम इज्जत वाला काम करेंगे। अब कृष्णा कहता है, अरे इज्जत वाला काम करने को बोल रहे लेकिन काम क्या करना ये तो बोलो पहले। तभी वो कहने लगते हैं, अरे वो भाई वो जिसका मकान था वो खाली करना, और उसने बोला था कि वो इज्जत वाला ही काम है भाई, चलो तो जल्दी अभी। और दोनों दो दोस्तों के साथ कृष्णा निकल जाता है। सज्जन सिंह घर पे आते हैं और ठकुरानी से कहने लगते कि भाई तुम्हारा बबुआ कहाँ गया, ठकुरानी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी शक्ति प्रतिज्ञा की तरफ देखकर कहने लगा, अरे बाबूजी कहाँ होगा, उसकी मंडली ने क्या वो दोस्तों के साथ गुटरगू कर रहा होगा, क्या करेगा वो उधर, उसके काम तो कोई आता नहीं, उसे क्या काम करेगा, अभी आएगा घूम फिर के। ठाकुर साहब प्रतिज्ञा से कहते हैं, अरे मास्टरनी जी तुम कितनी भी कहो ना कि तुम्हारा पति काम पे जाएगा लेकिन वो काम करेगा नहीं, वो तो सब काम चोर है एक नंबर का। तब तक तो कृष्णा आ जाता है और कहने लगता है, अरे बाबूजी मैं काम चोर नहीं, देखो मैं क्या लेके आया। और प्रतिज्ञा के लिए ढेर सारे तोहफे कृष्णा लेकर आता है। दर्शकों ये देखकर तो सभी चौंक जाते कि उसके हाथों में तो ढेर सारे थैला रहता है, उसमें पता नहीं क्या क्या लाया है। और वो कहने लगता है, अरे बापूजी देखो आज की मेरी पहली कमाई, अरे काम करके आया हूँ मैं, अपने खून पसीने की कमाई से लाया ये सब तोहफे, देखो कितने भारी भारी है, सब ब्रांडेड है, ऐसा वो कहने लगता है। ये देखकर तो सभी चौंक जाते हैं। बट घंटी लाल यानी दादी तो बहुत खुश होती है और अम्मा भी हंस हंस कर बोलते, अरे बाबा तुमने क्या काम किया भाई, तुमने इतनी जल्दी इतना सारा ढेर सारा पैसा कमा लिया। तो आरुषि तभी ठकुरानी से कहने लगती है कि अम्मा हम मंदिर जाए। तो ठकुरानी, हाँ हाँ जाओ बेटा, जल्दी से जाना और जल्दी आना। लेकिन शक्ति के मन में कुछ बात ही और चल रही थी और अपने आप में वो सोच रहा था कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा आज आरुषि के लिए। तभी प्रतिज्ञा को लेकर कृष्णा अपने कमरे में जाता है। प्रतिज्ञा कहने लगती है कि अरे कृष्णा इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से आए, ऐसा कौन सा काम किया तुमने जो तुम्हें इतने सारे पैसे मिले और तुमने इतने ब्रांडेड कपड़े लाए। तो तभी कृष्णा कहता है, अरे एक आदमी के जो मकान था ना वो खाली करना था और उसने उसके लिए मुझे 20,000 रुपये दिए। देखो तुमने बोला था ना काम करना, तो मैं काम करके आया और काम से की वजह से मुझे इतने सारे पैसे मिलते। प्रतिज्ञा कहती है, तुमने काम किया अच्छी बात है लेकिन एक काम इज्जत वाला नहीं कृष्णा, मुझे अच्छा नहीं लगा। कोई भी औरत तो ऐसा नहीं चाहेगी कि उसका आदमी कोई भी झूठ मूठ का काम करे या दमदाटी करके कोई पैसा कमाए। कृष्णा को ये बात अच्छी नहीं लगती प्रतिज्ञा की और वो भी गुस्से में बाहर चला जाता है। प्रोफेसर जी के यहाँ बिजली नहीं होती तभी वो बाहर से आते और कोमल को कहना, अरे बेटी इतना अंधेरा क्यों घर में। तभी कोमल कहने लगती है, अरे क्या करे बाबूजी, अब बिल नहीं भरा है तो बिजली तो कटेगी है ना हमारे, और मैंने जुगाड़ करके ऊपर से बिजली लगाई। अम्मा ने मुझे कहा कि वो बिजली का तार तुम कट कर दो। तभी कोमल कहती है, जैसे कि किराने वाले के पैसे मैंने अपने बाबूजी से मांग कर दिए थे, अभी भी मैं पैसे मांगने वाली थी लेकिन सासू माँ ने नहीं कहा कि पैसा तो मैं अब मेरे बाबूजी से लेकर आती ससुर जी। और इधर आरुषि पूजा के लिए मंदिर में आई है और उसकी पूजा तो चल रही है, पिया से भी उसके साथ ही है। पूजा करते हैं शक्ति चोरों की तरह झाड़ के पीछे रहकर वो उसकी तरफ देख रहा था और किसी को फ़ोन लगाकर कहता है कि अरे तुम अपना जो खुली ना साफ़ सुथरी करके रखना, मैं लेकर आ रहा हूँ आरुषि को। तभी तो वो बोल रहा है, अरे सामान साथ में लेकर आया क्या। अरे हाँ ना, सामान साथ में नहीं, मेरी बीबी को साथ ले आ रहा हूँ, लेकिन तू पूरी तैयारी के साथ अपना कमरा साफ़ सुथरा रखना। अगर मुझे कोई भी तकलीफ हुई तो तुझे मालूम है मैं तुझे क्या करूँगा। तब तक तो आरुषि की पूजा हो रही होती है। वो जैसे ही नमस्कार करने के लिए हाथ ऊपर उठाती है, सामने शक्ति सिंह को देखकर चौंक जाती और कहने लगती कि अरे आप यहाँ कैसे। तो शक्ति सिंह बड़े ही मुस्कुराते कहने लगता है कि मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ आरुषि, चलो तो मेरे साथ। लेकिन तब तक तो पिया से कहने लगती है, नहीं भैया बहू जी तो मेरे साथ आई है, हम दोनों ही जाएंगे। लेकिन शक्ति फिर से उसे कहने लगता है, पिया से मैंने तुम्हें बोला ना तुम घर जाओ,
मैं आरुषि को घुमा कर लेके आता हूँ। तब तो आरुषि कहने लगती कि नहीं नहीं जी, मुझे घर जाकर भी पूजा करनी है। तभी शक्ति कहने लगता, अरे मैं कहाँ तुम्हें भगा कर लेके जा रहा हूँ, घुमाने तो लेकर जा रहा हूँ, चलो ना जल्दी, क्यों मौसम खराब कर रही हो तुम, चलो बैठो तो जल्दी गाड़ी में। लेकिन आरुषि पीछे हटने लगती है। तभी आप फिर से शक्ति कहने लगे, देखो मौसम बड़ा ही अच्छा है, तुम मेरा मूड मत खराब करो, चलो तो जल्दी। फिर से वो कहने लगता है। तभी को आरुषि कहती है, देखो तुम्हारी परीक्षाएं भी मुझ पे पढ़नी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करे, शक्ति थोड़ी मानने वाला है दर्शकों। वो आरुषि को कहती, चलो ना यार, क्यों देर कर रही है। और इधर कोमल आदर्श कहने लगती है, आदर्श तुम मुझसे नाराज हो क्या, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। आदर्श को तो क्यों, क्या हुआ। अरे नहीं, देखो ना, मैं कितनी देर से तुमसे बात कर रही हूँ, लेकिन तुम मुझसे कुछ बात भी नहीं करते। पता नहीं, मैं जब भी कुछ अच्छा करने जाती हूँ ना, वो सब मुझसे बुरा ही हो जाता है और सब मुझसे नाराज हो जाते। तभी आदर्श कहता है, अरे नहीं रे कोमल, तू तो बहुत ही अच्छी है, देखो अब सो जाओ, सवेरे मुझे ऑफिस भी जाना है और तुम्हें भी तो सवेरे उठ के काम करना है ना। तो वो मुस्कुराकर सोने जाती है दर्शकों। और कृष्ण प्रतिज्ञा पर नाराज होकर छत पर आया है और उसके पीछे प्रतिज्ञा भी आती है और कहने लगती, कृष्णा चलो कमरे में, बाहर बहुत ठंड है, ठंड लग जाएगी तुमको। लेकिन कृष्ण प्रतिज्ञा से कहता है, देखो तुम जाओ, मैं बाद में आऊँगा। लेकिन कृष्णा प्रतिज्ञा से नाराज है, तो प्रतिज्ञा थोड़ी कृष्णा के बिगर कमरे में जाएगी। भाई वो कहने लगती है, कृष्णा तुम मुझसे नाराज हो क्या, मैंने कोई गलत तो बात नहीं न की तुमसे। अरे कोई भी बीबी ऐसा थोड़ी चाहेगी उसका पति ऐसा काम करे जो इज्जत वाला ना हो। तभी कृष्णा कहते, अरे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तुम बताओ तो, कलम चलाना मुझे आता नहीं तो मैं क्या काम करूँ। अरे मैं सोच लूँगा कि क्या काम करना है, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम तो दो यार, तुम क्यों मुझे बार बार वही बात समझाती रहती हो और अपनी बात मनवाने की कोशिश करती हो। तभी प्रतिज्ञा कहती, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ कृष्णा तुमको, मैं इतना ही चाहती कि तुम अच्छे से इज्जत वाला काम करो। अरे हाँ भाई, मैं मेरे बीबी के लिए कुछ भी कर सकता है। और वो अपनी प्रतिज्ञा को बाहों में लेकर कमरे में चला जाता है दर्शकों। और ठाकुर सज्जन सिंह अपने लोगों से कह रहे होते हैं कि अरे दान धर्म की जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो शक्ति के हाथों से भगवान के मंदिर में चढ़ा देना। और तब तक तो प्यासे आ जाती है और ठाकुरानी कहने लगती है कि अरे छोटी बहू रानी कहाँ है, तुम्हारे साथ नहीं आई क्या। तो वो कहने लगती है, वो ठाकुर रानी वो ऐसा गुद्दा, वो अपने मुंह में जैसे कुछ बोल नहीं पाती, क्या कहे और कैसे कहे। तब तक तो सज्जन सिंह का पारा चढ़ जाता है और कहने लगते, अरे क्या कर रही है, जल्दी से बोल, तुम मेरे मुंह में क्या दही जम गया है क्या। तभी वो झट से बोल देती है कि बाबूजी शक्ति भैया वहाँ आए थे और वो आरुषि भाभी को अपने साथ लेकर गए। भाई ये सुनकर तो अम्मा जी तो बहुत जोर जोर से रोने लगते, अरे ये क्या कर दिया इसने, पूरा सत्यानाश कर दिया, मेरे बहू का पूरा अनुष्ठान खराब कर दिया, कहाँ से पोता देगी वो हमें, कैसे पोता मिलेगा हमें। सज्जन सिंह को जोर जोर से चिल्लाने लगते, अरे वे कुत्ते की औलाद, ये साला नहीं सुधरेगा, मुझे मालूम था ये कुछ ना कुछ तो बेड़ा गर्क कर कह रहे। अगर ये मेरा लड़का नहीं होता ना ठाकुरानी, तो मैं इसको अभी गोली मार देता। उसके पाप की वजह से मुझे पोते का मुंह नहीं दिखाई दिया इतने दिनों तक। तो ठाकुरानी कहने लगते, अरे जाओ ना जल्दी, कुछ तो करो। और इधर शक्ति आरुषि को अपने दोस्त के कमरे में लेकर आता है और उसके साथ प्यार की बातें करने लगता है। लेकिन आरुषि अपने आप को बचाने के लिए बार बार पीछे सरकने लगती है और कहने लगती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। और वो वॉशरूम के लिए अंदर आती है दर्शकों और अपने आप को अंदर बंद कर लेती है। लेकिन शक्ति सिंह उसे बार बार कहने, अरे कितनी देर लगेगी, चलो ना बाहर आओ ना, इतनी देर थोड़ी लगनी, तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। आरुषि निकलो तो तुम बाहर। रोते रोते हुए जैसे ही तैसे आरुषि बाहर आ जाती है दर्शकों और कहने लगती है, अरे क्या हुआ, इतनी क्या तकलीफ है तुम्हें, क्यों इतनी बार बार मुझे आवाज़ दे रहे थे। तभी शक्ति प्यार से कह, अरे नहीं रे, पहले तो ये बहुत देर हो गई, देखो घर वाले सारे इंतजार कर रहे होंगे, क्या थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, क्यों मेरे से ज़्यादा दूर रह रही हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं क्या तुम्हें भगाकर थोड़ी लेकर आया हूँ। तब तक तो आवाज़ आने लगती है दरवाजे की, जा और शक्ति दरवाज़ा खोलते ही सामने देखकर तो उसके होश उड़ जाते। और बाप रे, सज्जन सिंह का तो पारा पहले से ही चढ़ गया है दर्शकों। और वो कहने लगता है, मुझे मालूम था कुत्ते की औलाद, तू कभी सुधरेगा नहीं, तेरी दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। और वो आरुषि से कहते लगते हैं, अरे बहू
तुम अंदर जाकर गाड़ी में बैठो तो मैं ज़रा 2 मिनट इससे बात करता हूँ। और आरुषि तो छूट जाती। दर्शकों, ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई। आरुषि को यही चाहिए था, कोई आए और उसे बचा ले। अंदर आके ठाकुर साहब शक्ति को तो इतनी गंदी गंदी गालियाँ देने लगते हैं और जोर जोर से पीटने लगते हैं। अरे तुम्हें कितनी बार कहा था कि बहू रानी से दूर रखो। बाबा जी ने जो कहा था वैसा ये अनुष्ठान वो कर रही थी। तुम्हारी वजह से इतने दिन तक मुझे पोते का मुंह नहीं दिखाई। और जैसे आरुषि को घर आ जाती है तो ठाकुरानी का चेहरा बहुत खिल जाता है दर्शकों। और ठाकुरानी आरुषि के पास जाकर कहने लगती है, अरे बेटी तू उसने कुछ किया तो नहीं ना तुम्हारे साथ। वो बड़े ही प्यार से उससे पूछने लगती। तभी वो कहे, नहीं अम्मा, उन्होंने कुछ भी नहीं किया मुझसे। और वो अपने कमरे में चली जाती है और ठाकुरानी प्रतिज्ञा की तरफ बड़े ही गुस्से से देखने लगती है। और जैसे आरुषि अपने कमरे में चली जाती है तो तब ठाकुर साहब शक्ति को पीटते हुए घर के अंदर आते हो और जोर जोर से फिर से पीटने लगते हैं। अम्मा जी भी देखकर हैरान हो जाती, लेकिन क्या करें, ठाकुर साहब के सामने तो किसी की कुछ भी नहीं चलती। और बेचारी केसरिया ये देखकर तो चौंक जाती है कि उसके पति को उसके पापा इतने जोर से पीट रहे। और तभी ठाकुर सज्जन सिंह जैसे ही शक्ति घर के अंदर भागने लगता है तो फिर से कहते, यहाँ बैठ जा तू। और ये देखकर तो कृष्णा भी बेहोश उड़ जाता है कि क्या करे, बाबूजी इतने गुस्से में पहली बार उसने देखा है। और तभी फिर से ठाकुर साहब उसके मुंह पर जोर सा तमाचा मार देते और कहने लगते, मैंने तुझे पहले ही बार बताया था कि तू बहू रानी से दूर रखना, मुझे पोता चाहिए। फिर से अपने जूते की पैर से शक्ति को पीटने लगते। देखकर तो प्रतिज्ञा को तो बहुत बुरा लगता है दर्शकों, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाता। सज्जन सिंह के सामने किसी की कोई औकात नहीं जो सज्जन सिंह को कुछ बोल जाए। तभी सज्जन सिंह शक्ति से कहने लगते कि देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ, जब तक पूरा 21 दिन का हो नहीं जाए व्रत तुम्हारा या बहू रानी का, तब तक तुम उसकी तरफ देखोगे भी नहीं। अगर तुमने उसकी तरफ देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तभी कृष्णा कहने लगता है, अरे जाओ ना भाई, क्यों तुम बार बार वह पीछे आ रहे। तभी शक्ति उस पर भड़क जाता है, अरे हाँ ना, तुम्हारी लुगाई तो तुम्हारे साथ है ना, मेरी तो नई नई शादी हुई है। तभी कृष्णा शक्ति से कहता है, नई शादी हुई है? अरे दोबारा शादी हुई तुम्हारी, कुछ तो शर्म करो, जाओ ना यार, काय को दिमाग खाली कर रहे हो। तभी सज्जन सिंह कृष्णा की तरफ भी बड़े गुस्से से देखते हैं और शक्ति केसर से कहने लगते, जाओ गर्म पानी लेकर आओ। भाई अकड़ तो अभी भी गई नहीं शक्ति की। जैसे ही केसर को सामने देखता है तो उस पर बरसने लगता है और बेचारी केसर कुछ कह नहीं पाती, वो शक्ति के साथ पीछे चली जाती है। और तभी ठाकुर सज्जन से कृष्णा को कहने लगते हैं कि अरे तू तो कुछ काम का नहीं, तू तो कुछ मुझे पोता देने वाला नहीं, अगर उससे मुझे कुछ उम्मीद है तो मैं क्या करूं। और इधर कमरे में आरुषि रोई जा रही है। तभी प्रतिज्ञा उसके पीछे आकर कहने लगती है, अरे आरुषि मुझे बताओ ना, क्या हुआ, क्यों रोए जा रही हो, क्या बात है, कुछ तो कहो ना, मैं तुम्हारी बड़ी बहन है, मैं कुछ तो करूँगी ना। आरुषि उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर देती दर्शकों। अरे सवेरे होते ही कोमल अपने मैके में आती है और कहने लगती है, अरे बाबूजी, अरे क्या कर रहे हो, नाश्ता कर रहे हो क्या अम्मा यार। तभी बाबूजी कहने लगते, अरे मेरी बेटी इतनी सवेरे सवेरे कैसे आई। तभी कोमल कहने लगती, क्यों, मैं अपने मायके में नहीं आ जा सकती क्या। अरे बेटी तुम्हारा ही तो घर है। लेकिन वो कहने लगती, क्या करे, सवेरे सवेरे नहीं आए तो वहाँ न बिजली है न दाना है न पानी। तभी वो बात काटने लगती है क्योंकि उसकी बात सुनकर प्रतिज्ञा सोच में पड़ जाती है कि बिजली और दाने की बात क्या कर रही। लेकिन प्रतिज्ञा तो समझ जाती है दर्शकों कि उसके मायके में कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। और कृष्णा उसकी तरफ देखते हुए कुछ ना बोलते अपने आप में खो जाता। ठाकुरानी कोमल से कहती है, अरे बेटी आओ ना, क्या खाएगी, देख कितनी दुबली हो गई है तू। और तभी कोमल कहने लगती, मुझे तो मुर्गा भी खाना है, मछली भी खानी है, बहुत दिनों से ये कुछ खाया नहीं माँ मैंने। तभी ठाकुरानी कहने लगते, अरे पिया से जल्दी से कोमल के लिए मुर्गा मंगाओ तो, और अच्छे से पकाना। देख मेरी लाड़ो कितने दिनों के बाद यहाँ आई। अरे माँ का दिल है भाई, कुछ तो करेगी ना अपनी बेटी के लिए। दर्शकों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।